ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के नाम पर फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर 50,000 रुपये की गई मांग। मिथिला विश्वविद्यालय के उप परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार को यह व्हाट्सएप पर कुलपति का लगा हुआ फोटो आया और मैसेज भी आया कि 50,000 रुपये की आवश्यकता है, आप भेजें। इसको लेकर उप परीक्षा नियंत्रक उस व्हाट्सएप मैसेज को देखकर थोड़ा अचंभित भी हुए और पैसे का इंतजाम करने लगे, लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी मिथिला विश्वविद्यालय के जो वीसी हैं उनके निजी सचिव को दी। इसके बाद परीक्षा विभाग के कई अन्य पदाधिकारी को भी ऐसा मैसेज आने लगा, जिसमें उप परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर इंसान अली, वहीं एनएसएस कोऑर्डिनेटर आनंद प्रकाश गुप्ता, प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, प्रोफेसर दमन कुमार झा, प्रोफेसर महेश प्रसाद सिंह जो सीसीडीसी में वर्तमान में प्रभारी कुल सचिव हैं, इनको यह मैसेज आया। इस प्रकार का मैसेज आने के बाद मिथिला विश्वविद्यालय में मचा हरकंप। प्रभारी कुल सचिव महेश प्रसाद सिन्हा ने मिथिला विश्वविद्यालय थाना में दिया आवेदन। आइए सुनाते हैं इस संबंध में पूरा क्या मामला है, उन्होंने क्या कहा। वही इस संबंध में उप कुल सचिव प्रथम डॉक्टर कामेश्वर पासवान ने भी दी जानकारी। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। सर, मिथिला विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति के नाम से कुछ फेक संदेश आया है। सर, पूरा क्या मामला है? वो आज हमारे विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक, उप परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार, राजनीति विज्ञान विभाग के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं और यहाँ उप परीक्षा नियंत्रक का कार्यभार भी देखते हैं। उनके व्हाट्सएप पर माननीय कुलपति महोदय की तस्वीर लगते हुए यह संदेश आया कि आप कहाँ हैं। फिर लगातार संदेश आया कि आप मुझे 50,000 रुपये भेजने का कष्ट करेंगे। मनोज जी सीधे साधे हैं, उन्हें लगा कि शायद सही मांग की जा रही है, तो इन्होंने लगातार उसके व्हाट्सएप पर संपर्क रखा और पैसे व्यवस्था कर पैसा भेजने की बात कही। फिर जब इन्हें शक संदेह की स्थिति उत्पन्न हुई इनके मन में, तो इन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ, थोड़ा समय चाहिए मुझे। फिर उन्होंने फ़ोन किया माननीय कुलपति महोदय के पीए साहब जमाल साहब को, और फिर उसके बाद जमाल साहब ने इसकी सूचना सारे पदाधिकारीगण एवं प्रधानाचार्य को दी। यह अच्छी बात हुई कि शीघ्रातिशीघ्र सूचनाएं प्रसारित कर दी गई ताकि कोई किसी तरह की गलत घटना, अप्रिय घटना न घट सके। और यह निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि किसी ने फर्जी, ठगी और माननीय कुलपति को बदनाम करने के उद्देश्य से इस तरह का कार्य संपादित करने का प्रयास किया है। ऐसे कितने लोगों को मैसेज आया? ऐसे लगभग 4-5 लोगों का नाम लिया जा सकता है। उसमें पुस्तकाध्यक्ष डॉक्टर दमन कुमार जी भी हैं और भौतिकी विज्ञान विभाग के अध्यक्ष सह कॉलेज इंस्पेक्टर डॉक्टर अरुण कुमार जी भी हैं। उप परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर इंसान अली जी भी हैं और स्वयं मेरे व्हाट्सएप पर भी यह संदेश आया था। बावजूद इसके मुझे लगा कि यह फेक है, मैंने डायरेक्ट उसको इग्नोर किया। आपने नंबर को भी देखा हुआ, क्या लगा कि नंबर कहाँ का? नंबर देखने पर मुझे सीधे लगा कि यह नंबर भारत का नहीं है। बाकी लोग, मनोज जी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए, इन्हें लगा कि शायद वास्तविक बात है, इसलिए ये उसके प्रति गंभीर थे और पैसे देने की व्यवस्था भी करने लगे थे। अच्छा बताइए, जो आईडी पर जो चेहरा है वो किसका है और क्या नंबर है और क्या लगा आपको? जो तस्वीर माननीय कुलपति महोदय की लगाई गई है वह वेबसाइट पर, वह तस्वीर निश्चित रूप से पूर्व में जो व्हाट्सएप पर तस्वीर है वह नहीं है, लेकिन माननीय कुलपति महोदय की तस्वीर लगी हुई है। और जो वेबसाइट पर है, हाँ, यह वही तस्वीर है जो वेबसाइट पर है। और दूरभाष संख्या +94779250 432
पर लगातार सभी लोगों पर यह व्हाट्सएप कॉल आता रहा। एक नंबर के बारे में तो अभी मैंने कहा, दूसरा नंबर है +9476806742। ये दोनों नंबर जिसकी जानकारी प्राप्त हुई है, लोगों ने पता लगाने का प्रयास किया तो पता चला यह श्रीलंका का फ़ोन नंबर। अच्छा, माननीय कुलपति साकेत कुशवाहा जी के समय में यह घटना घटी थी और प्रोफेसर श्री SK सिंह जी के समय में भी यह घटना घटी थी। क्या तो उस पर कोई कार्रवाई हुई? पूर्व में जो घटना घटी थी, उस पर FIR दर्ज तो किया गया, पर उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई इसकी जानकारी मुझे नहीं। आज फिर क्या कार्रवाई की बात होगी? आज कार्रवाई के लिए मैंने दिया है पूरी तरह स्पष्ट रूप में लिख करके कागजात सहित, और मुझे आशा है कि इस पर पूरी तरह कठोर कार्रवाई की जाएगी इसके विरुद्ध। ये आप जो आज जो घटना घटी है इसकी जानकारी अभी आप कहाँ दे रहे हैं? अभी थानाध्यक्ष विश्वविद्यालय परिसर में जो हमारा थाना है, उस थानाध्यक्ष को मैं आवेदन दे रहा हूं, और उनको मैंने लिखा है कि कठोर कार्रवाई की जाए गलत व्यक्ति के विरुद्ध। हाँ, संभव है कि पूर्व में जो घटना घटी है उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई थानाध्यक्ष या अन्य के द्वारा नहीं किया गया, तो इन लोगों का मनोबल बढ़ गया और उसके कारण ये तीसरी बार घटना घट रही है। परिचय अपने दे दीजिए। मैं डॉक्टर महेश प्रसाद सिन्हा, CCDC, आज रजिस्ट्रार के प्रभार में हूँ। मेरे द्वारा यह केस किया जा रहा है। आज का जो घटना है यह वाकई ही काफ़ी दुखद है, और यह घटना आपको जैसा अभी हमारे प्रभारी कुलसचिव महोदय ने बताया है कि 2 अननोन नंबर से VC साहब का जो फ़ोटो है उसको लगा के कई पदाधिकारी जो हमारे मिथिला विश्वविद्यालय के हैं उनके साथ चैटिंग करके पैसे की डिमांड किया गया है। कितना पैसा? 50,000 रुपया। जिसमें मनोज जी ने थोड़ा रिस्पांस लिए। मनोज जी थोड़ा सा ये हो गए कि संभवतः VC साहब का DP लगा हुआ है, कोई दूसरे नंबर सर के पास होगा। मनोज जी वो परीक्षा नियंत्रक हैं, उन्होंने तुरंत इस बात की संज्ञान में उन्होंने लिया और माननीय कुलपति महोदय के PA साहब से संपर्क किए, और उन्होंने सारी चीज़ बहुत तीव्र गति से एक्शन लेते हुए समय बिना गंवाए आगे कुछ इस तरह की घटना न घट जाए और लोग ठगी में ना आ जाए, इसलिए इन्होंने PA साहब से बात की। PA साहब ने स्पष्ट बताया कि इस तरह की जो चीज़ें हैं यह फर्जीवाड़ा है, और इस तरह की घटना अगर हो रही है तो तुरंत इस पर जो है आप एक आवेदन दीजिए और विश्वविद्यालय की तरफ से ये FIR दर्ज की जाएगी। पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं हुई थी। जैसा कि जानकारी मिली है कि कुशवाहा साहब थे, उनके टाइम में भी इस तरह की फर्जीवाड़ा एक व्हाट्सएप नंबर उनके फ़ोटो लगा के, और इससे पूर्व जो माननीय कुलपति महोदय SP सिंह साहब थे उनके टाइम में भी पैसे मांगने की बात आई थी व्हाट्सएप के माध्यम से। और मैं मानता हूं कि अगर समय रहते या जो विश्वविद्यालय के द्वारा ये FIR दर्ज के लिए दिया गया था आवेदन, उस पर कार्रवाई की होती तो आज यह नौबत नहीं आती। मैं आप लोगों के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो ये थाना प्रभारी हैं या इससे रिलेटेड जो भी संबंधित पुलिस प्रशासन है वो त्वरित कार्रवाई करें ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। आपने 2 अननोन नंबर की बात कही है, तो ये अननोन नंबर कौन सा है और कहाँ की? ये अननोन नंबर जो है वो नंबर एक तो लास्ट में है, एक डिजिट है 11 डिजिट का है, और इसमें जो डिस्प्ले पर आ रहा है कि फ़ोन नंबर फ्रॉम श्रीलंका, तो यही लिखा हुआ है। अब पहला नंबर क्या है? पहला नंबर है लास्ट का मैं बताता हूँ 742 है, एक इस नंबर से आया है, और दूसरा एक नंबर है जो नंबर है 432 लास्ट में। दोनों श्रीलंका का ही? दोनों पर वही लिखा हुआ है, माननीय कुलपति महोदय का पिक्चर DP पर लगाया हुआ है और फ़ोन नंबर फ्रॉम श्रीलंका लिखा हुआ है।